चलो छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पढ़ चुके थे अपने? स्लोप पढ़ चुके थे, ठीक है। स्लोप का वैरायटीज पढ़ चुके थे, कैसे कैसे स्लोप निकाला जाता है, इक्वेशन दिया रहेगा तब जाके स्लोप कैसे होगा, सारा कुछ पढ़ चुके थे। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके थे, पैरेलल पढ़ चुके थे, परपेंडिकुलर पढ़ चुके थे। एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा, स्लोप दिया रहेगा तो इक्वेशन अपने पढ़ चुके थे, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। दो पॉइंट दिया रहेगा तो भी हम लोग स्लोप पढ़ चुके थे। और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पढ़ चुके थे, देखो तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी पढ़ चुके थे। चलो चलते हैं अपने, चलते आज को जितना दूर तक पढ़े उतना दूर तक क्वेश्चन को आज को कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का, बच्चा लोग सुनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द, ठीक है, स्लोप से ही स्टार्ट हो रहा है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करें, एकदम बकवास क्वेश्चन है। पासिंग थ्रू, पहला क्वेश्चन है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट्स, ठीक है। पहला पॉइंट आपके पास 2, -3। जल्दी से बता रहा है ना, टाइम एकदम बिल्कुल नहीं, वीडियो चलते रहने देना भाई, स्टॉप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आज की क्लास में। जरूरत पड़ेगा हम बता देंगे। -3, 5 एंड -3, -4। ये एक लाइन का, सुनो ध्यान से, ये किसी एक लाइन का दो पॉइंट दिया हुआ है जहां से पास कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ये कोई एक लाइन है जो मान लेते हैं ये दोनों पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो इसका स्लोप बताओ। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है सर? बहुत सारा फॉर्मूला होता है। क्या क्या बताए थे? एन से डिनोट किया जाता है, tan थीटा बोलते हैं, थीटा दिया रहेगा तो tan थीटा। और क्या जानते हैं कि आपके पास दो पॉइंट दिया रहेगा तो y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1, जब दो पॉइंट बता रहेगा तो। अच्छा, कोई लाइन इक्वेशन पता है, कोई लाइन का इक्वेशन पता है, ax प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल टू जीरो, तो क्या बोलते हैं? माइनस ए बाई बी, आया ना। और y इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी पता रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? y इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी पता रहता है तो m से डिनोट किया जाएगा। अब कहानी यहाँ पे ये है कि इस टाइप का इक्वेशन से कभी भी इस टाइप से पॉइंट दिया, कितने पॉइंट दिए? दो पॉइंट। क्या क्या सर? 2, -3, -5, 9। दो पॉइंट, किसी भी लाइन का दो पॉइंट दिया रहेगा तो स्लोप का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? ये वाला। तो लगा दो भाई। तो स्लोप इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्लोप इक्वल टू y2 माइनस वाई वन। तो 9 माइनस ऑफ माइनस प्लस का 3 बाई x2 माइनस x1। x2 का वैल्यू कितना है? -5। x1 का वैल्यू कितना है? माइनस का 2। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा देख लो, 12 बाई कितना? माइनस में 7, तो माइनस में 12/7, ठीक है। नंबर 2 पे बात करते हैं। नंबर 2 पे इसका स्लोप का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बताना। स्लोप इक्वल टू कितना हो जाएगा? y2 माइनस वाई वन, फिर से वही फॉर्मूला, -4 -5 बाई कितना? -3, माइनस ऑफ माइनस +3। अच्छा, तो ऊपर में माइनस में 9, नीचे में 0, तो ये इन्फिनिटी हो जा रहा है ना। इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी? माइनस इन्फिनिटी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो स्लोप क्या है सर? यहाँ पे माइनस में इन्फिनिटी आ रहा है आपके पास, मतलब थीटा का वैल्यू क्या है? थीटा का वैल्यू माइनस में इन्फिनिटी, नेगेटिव में आ रहा है, देखो ना, माइनस में आ रहा है ना। -9/0 मतलब माइनस में इन्फिनिटी, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट सुनो ध्यान से। चले 90 डिग्री भी चले। नेक्स्ट चलते आ जाओ, देखो। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन? सुनना ध्यान से, छोटा छोटा बात कर ले रहे हैं, ये काम का बात ही समझ लो भाई, काम का बात समझ लो, ठीक है। काम का बात क्या है? सुनना ध्यान से। स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमेशा कितना होगा? 0। कितना आएगा बताएंगे? 0 आएगा। एक्स एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस का कोई भी लाइन होगा, उसका स्लोप हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस
और पैरेलल टू वाई एक्सिस, और पैरेलल टू वाई एक्सिस हमेशा कितना मिलेगा? इन्फिनिटी। कितना मिलेगा? इन्फिनिटी। इस बात को समझो। स्लोप ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और क्या बोलेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और इटसेल्फ एक्स एक्सिस, हमेशा क्या मिलेगा? जीरो। और कोई लाइन यदि पैरेलल टू वाई एक्सिस और इटसेल्फ वाई एक्सिस हो तो उसका स्लोप क्या होगा? इन्फिनिटी। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके पास, इसको बना दे भाई। लिखा हुआ है व्हाट इज द स्लोप, क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज द स्लोप, महबूब कहाँ है? और वही दादाजी के काम में। स्लोप ऑफ लाइन which make an angle of 60 degree with the positive direction of y axis, positive direction of y axis, ठीक है, measured एंटी क्लॉकवाइज, लिखा है मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। इतना सारा कुछ दिया हुआ, जल्दी से बता दो, तब तक हम ये सारा मिटा लेते हैं। क्या बोल रहा है सुनना ध्यान से, व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ कितना? 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। सुनना ध्यान से, ये देखो एक छोटा सा बात, हम दो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक लाइन ये, एक लाइन ये, ठीक है। अब एक छोटा सा बात ये कि भाई ये वाला एंगल बोल रहा है या ये वाला एंगल बोल रहा है? हमको खुद नहीं पता, पहले तुम लोग जो भी बताओगे रीजन बताओ। अरे ये वाला क्यों, ये वाला एंगल क्यों, ये वाला एंगल क्यों? क्या बोला है? ये वाला पॉजिटिव, ये भी तो पॉजिटिव है, ये भी तो इस पॉइंट से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इस पॉइंट से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ में ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। फर्स्ट ये वाला ऊपर वाला क्यों एंटी क्लॉकवाइज बोला है? एकदम सही, एंटी क्लॉकवाइज बोला है। देखो यहाँ पे बोला पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस तो होगा, लेकिन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मेजर एंटी क्लॉकवाइज। यहां से एंगल किधर लेते हैं? इधर ना, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? तो ये वाला एंगल कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो ये भी एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? कितना? 150 डिग्री। तो स्लोप कितना हो जाएगा? tan 150, tan 150 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है? माइनस में 1/√3। समझ में आया? छोटा छोटा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, a line passes through the point, a line passes through the points 4 comma -6 and -2 comma -5. Does it make an acute angle with the positive direction of y?
x axis, the positive direction of x axis. जल्दी से दो पॉइंट दिया हुआ है तो स्लोप निकालना है ना, तो दो पॉइंट से स्लोप निकाल लेते हैं और स्लोप निकालने के बाद अपने को बताना है कि जो स्लोप है, जो एंगल बन रहा है, वो क्या एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। स्लोप पॉजिटिव आएगा तो क्या समझेंगे, एक्यूट। स्लोप यदि नेगेटिव आएगा तो क्या समझेंगे, ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, जब दो पॉइंट दिया रहेगा तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 माइनस 5 प्लस में 6 बाई माइनस 2 माइनस में 6। फाइनल आंसर विल बी, ऊपर में कितना हो जाएगा 1 बाई माइनस में 8, एक्स माइनस, हाँ एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस, सही है, अब सही है ना। तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 1/6, अभी भी तो नहीं हो रहा है ना। ऑब्ट्यूज या एक्यूट, ऑब्ट्यूज है, क्यों सर, क्योंकि स्लोप जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है, डिटरमाइन x so that determine x so that 2 is the slope of 2 is the slope of the line through the points, ठीक है, 2,5 2,5 and x,3, ठीक है। सो दैट कितना लिखा है स्लोप को ना, आज देखते हैं भाई, y2 माइनस में y1, y2 कितना होता है बताना, 3 माइनस में 5 डिवाइडेड बाई x माइनस में 2 इक्वल टू 2। फाइनली ऊपर में माइनस 2 बाई कितना, x माइनस में 2 इक्वल टू 2, तो ये कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 1 हो गया, यहाँ पे माइनस 1 इक्वल टू x माइनस में 2, तो x इक्वल टू 1 आ रहा है, एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड y, find y if the slope of the line, ठीक है, joining the points, ठीक है, माइनस 8,11 2, y is -4/3, इसको सॉल्व करें। What is the slope of a line passing through the origin and the midpoint of the line segment, and the midpoint of the line segment of the line segment joining the points
-2, -5 एंड 3, 2। ये वाला बन गया क्या? कितना आंसर है? आ तो देखो, तो यहाँ पे y माइनस में 11 बाई कितना हो जाएगा 2 प्लस में 8, दिस वन इक्वल टू -4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस में 33 और ये हो जाएगा माइनस में 40, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 7। y इक्वल टू कितना, यही आया ना, माइनस में 7/3। इसको सॉल्व, इसको सॉल्व स्टॉप कर दो। लाइन कहाँ कहाँ से पास कर रहा है सुना ध्यान से, सुनो स्टेटमेंट का मतलब सुनो, स्टार्ट करो। पूरा एक लाइन का स्लोप निकालो जो लाइन पास करे कहां से, ओरिजिन से, और कहां से, ये दोनों लाइन और मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ये दोनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा वहां से, तो ये दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट कितना होता है बताना, मिड पॉइंट बताओगे कोई, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, मिड पॉइंट क्या था बताना। एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू कैसे निकालते थे, x1 प्लस में x2/2, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होता है, y1 प्लस में y2/2, सारा लिखवाया गया है। तो ये x का वैल्यू कितना होता है बताना, 2 प्लस 3 5/2, और इसका वैल्यू y का वैल्यू कितना होता है बताना, -5 प्लस 3 -2/2, मतलब कितना, माइनस का 1, हाँ -3/2, हाँ ठीक है, -3/2। अब स्लोप चाहिए, तो स्लोप कितना होता है बताया ना, स्लोप क्या होता है, एक तो पॉइंट आपको पता चल गया, एक पॉइंट पता चल गया 5/2 -3/2, और दूसरा पॉइंट कितना है 0,0, तो भाई ये कितना हो जाएगा 0 प्लस में 3/2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 0 माइनस में 5/2, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर विल बी माइनस में 3/1। आया क्या, आए, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, पैरेलल लाइन का खासियत क्या था, दो लाइन पैरेलल, उसका मतलब क्या, स्लोप इक्वल हो, दो लाइन पैरेलल मतलब स्लोप इक्वल हो, और परपेंडिकुलर मतलब वो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1। अच्छा, एक लाइन में 3 पॉइंट दिया, वो तीनों पॉइंट को क्या बोलते हैं, कोलिनियर। एक लाइन में 3 पॉइंट है तो तीनों पॉइंट को क्या बोलते हैं, कोलिनियर। अच्छा, बोल दिया कि स्लोप को फॉर्मूला को यूज करके भाई कोलिनियर प्रूव करें, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि दो पॉइंट का स्लोप और फिर दो पॉइंट का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मान लेते भाई यहाँ पे ये एक लाइन है, इसमें 3 पॉइंट है ए बी सी बोल के, ए है बी है सी, तो स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेंगे, आया ना, स्लोप ऑफ ए बी निकालो और स्लोप ऑफ बी सी निकालो, ये क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, आया ना, क्योंकि एक लाइन में चाहे कहीं से भी स्लोप निकालोगे, स्लोप तो हमेशा सेम आएगा ना, स्लोप तो अलग हो नहीं सकता है। तो कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर बोल दिया है, बाय यूजिंग हम लोग स्लोप कैसे प्रूव करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी कर देंगे, दोनों स्लोप इक्वल आएगा तो हम लोग बोल देंगे तीनों का तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। ठीक है, तो चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस लो भाई, लिखा हुआ है सो दैट, छोटा छोटा क्वेश्चन है, सो दैट, आस्ते आस्ते स्ट्रेट लाइन ना टफ होगा, ठीक है, एक बार में नहीं, स्ट्रेट लाइन को अच्छे ढंग से पढ़ना, स्ट्रेट लाइन अच्छे ढंग से सीख लिए, सर्कल बहुत इजी लगेगा, पैराबोला इजी लगेगा, इलिप्स इजी लगेगा, ठीक है। सो दैट द लाइन जॉइनिंग 2, -3 एंड -5, 1, ठीक है, इज पैरेलल टू, is parallel to the line joining line joining 7, -1 and 0,3। हो रहा है क्या भाई, आप प्रूव करके बताओ कि भाई ये जो लाइन ज्वाइनिंग ये दोनों पॉइंट का है वो पैरेलल होगा ये दोनों पॉइंट के लाइन ज्वाइनिंग से, ठीक है, मतलब स्लोप ऑफ दिस पॉइंट एंड स्लोप ऑफ दिस 2 पॉइंट क्या होगा, इक्वल होगा।
बताएंगे इसका आंसर क्या है? पैरेलल है, हो रहा है ना? तो स्लोप ऑफ पहला दोनों पॉइंट से स्लोप निकालेंगे, कितना हो जाए बताना, 1 प्लस में 3 माइनस 5 माइनस 2, तो कितना हो जाए बताना, 4 बाई कितना, ठीक है ना? ठीक है, और दूसरा कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ कितना हो जाए बताना, ये 3 प्लस में 1 और फिर कितना 0 माइनस में 7, इसका भी -4/7 आ रहा है, ठीक है? तो दोनों का दोनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया, क्योंकि दोनों का स्लोप क्या है, सेम आया, दोनों का स्लोप क्या है, सेम आया। नेक्स्ट यहाँ पे सुने, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं इधर, नेक्स्ट आपके पास इधर इधर घुमा दूंगा और देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके का लिखा हुआ, यूजिंग स्लोप, ठीक है, डिटरमाइन डिटरमाइन, ठीक है, डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, कोलिनियर और नॉट, ठीक है, कोलिनियर है या नहीं ये बताना, क्या क्या है बताइए। पॉइंट लिखा हुआ 5,1, ठीक है, 1,-1 और फिर लिखा हुआ 11,4। चलिए जल्दी से 3 पॉइंट ए बी सी दिया हुआ है और बताना है कि भाई कोलिनियर है या नहीं है। स्टॉप कर दो, कोलिनियर है या नहीं है? लेट कर लेते हैं इसको, हम लोग मान लिए ए पॉइंट, ए मान लिया 5,1 को, ठीक है, बी मान लिए 1,-1 को एंड सी मान लिए 11,4 को, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए भी निकालते, देखते हैं क्या मिलेगा। तो -1 -1, 1 माइनस में 5, तो ये हो जाएगा माइनस में 2 बाई माइनस का 4, मतलब हाफ आ रहा है। आया क्या आप लोगों का भी? स्लोप ऑफ मान लेते बी सी निकाल लेते भाई, 4 माइनस ऑफ माइनस +1, 11 -1, ये हो जाएगा 5/10। तो इसका भी स्लोप कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो दोनों का स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए बी सी क्या है, कोलिनियर, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, चलते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन से जा रहे हैं अपने आगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ यूजिंग स्लोप, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ x, find the value of x so that find the value of x so that, ठीक है, the points 6, -1, 5, 0 and x, 3 are collinear। तो भाई क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं, 0 प्लस में 1, 5 माइनस में 6, इधर निकाल देते हैं डायरेक्ट, 3 माइनस में 0, x माइनस में 5, करेक्ट। तो ये कितना हो बताना, 1/-1 और ये हो गया 3/x माइनस में 5। तो यहाँ पे x माइनस में 5 इक्वल टू -3, तो ये x इक्वल टू 2 आ रहा है क्या? चलो चलिए, अब हेडिंग देना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग निकालेंगे। हेडिंग देना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हम लोग आप जो क्वेश्चन करेंगे वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने वाला करेंगे। क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन आप लोगों का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन
of a line, ठीक है, find the equation of a line which passes through the point, which passes through the point, ठीक है, equation of a straight line, equation of a line which passes through the points, ठीक है, 2, 3 and makes an and make makes an angle 30 degree, angle of 30 degree with the positive direction of x axis, with the positive direction of x axis, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे। पूरा एक लाइन है जो पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है, एक पॉइंट से पास कर रहा है और एंगल दिया हुआ 30 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो आपको पता है कि एक पॉइंट और एक स्लोप दिया हुआ रहेगा, तो आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है बताना। एक पॉइंट और एक तो स्लोप दिया होता है, y माइनस में y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस में x1, और ये m या तो डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा या तो थीटा के टर्म में दिया हुआ रहेगा, तो tan थीटा अप्लाई कर देंगे, या दो पॉइंट दिया हुआ रहेगा। लेकिन अपने पास कितना पॉइंट है, एक ही पॉइंट और थीटा दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या समझेंगे, y माइनस में y1, m के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan थीटा। समझ में आ रहा है मेरा बात, x माइनस में x1। पॉइंट क्या है बताएंगे, जो लाइन है कहां से पास कर रहे हैं, 2,3 से, तो y माइनस में कितना बताना, y माइनस में 3, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1/√3, x माइनस में x1 का वैल्यू कितना है 2। सॉल्व कर ले भैया, तो ये √3y माइनस में 3√3 इक्वल टू x माइनस में 2, सारा x एक तरफ लिखा दो, सब कुछ एक तरफ लिखा दो, तो ये कितना होता है बताना, माइनस एक्स प्लस में √3y माइनस में 3√3 प्लस में 2 इक्वल टू 0। एक्स के सामने से जनरली नेगेटिव नहीं रखते, एक्स के सामने में जनरली नेगेटिव नहीं रखते, तो हम लोग वहां पे क्या कर देंगे, कॉमन लेकर हटा देते हैं। तो जैसे कॉमन लेकर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस में √3y, और जहां पे पॉजिटिव वो नेगेटिव बन जाएगा और जो नेगेटिव वो पॉजिटिव, तो प्लस में 3√3 माइनस में 2 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो ये इक्वेशन बन गया, एक्स वाई के टर्म में ही रहेगा, ठीक है ना। हाँ, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point -1, and which is parallel to the line joining the points 2, 3 and 4, -. एक छोटा सा बात समझना, होता क्या है ना कि कभी भी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए बोल रहा है तो आपके पास डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से एक पॉइंट निकालना पड़ेगा, या दिया हुआ रहेगा या स्लोप दिया हुआ रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखा, हर एक क्वेश्चन, चाहे आज से हम लोग जो भी क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का पढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन में देखना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से एक पॉइंट और एक स्लोप आपको पता रहेगा, ठीक है। इसमें क्या है दिया हुआ क्वेश्चन में, बोल रहा है कि एक लाइन की इक्वेशन बताए जो कहां से पास कर रहा है, जो पास कर रहा है -1, से। अच्छा, -1, से जो पास करे उसी का इक्वेशन बताना है या किसी दूसरे चीज का, उसी का भाई, स्टेटमेंट को समझना है।
और एक लाइन का इक्वेशन बताए जो पास कर रहा है, कहां पास कर रहा है, -1,1 और क्या कि वो जो लाइन है ना जो पास कर रहा है -1,1 से, उसी का इक्वेशन बताना, और वो लाइन पैरेलल है किसी दूसरे लाइन का, और वो जो दूसरा लाइन है किससे बढ़ रहा है, 2,3 और 4,-। तो इसका मतलब क्या कि जो लाइन का इक्वेशन निकालना है जो पास कर रहा है -1,1 से, वो पैरेलल है इस दोनों पॉइंट से, मतलब वो उसका स्लोप और ये दोनों पॉइंट से जो लाइन बन रहा है उसका स्लोप इक्वल होगा। तो ये दोनों पॉइंट से स्लोप निकाल लेंगे तो उस लाइन का भी स्लोप बराबर होगा। तो स्लोप निकाल लो, यहां से पॉइंट पता चल गया, इक्वेशन निकल जाए। समझ में आया? ये दोनों पॉइंट से स्लोप निकालो, मतलब क्या निकल गया आपका, m का वैल्यू, और m का वैल्यू पता चल गया, पॉइंट पता है, इक्वेशन निकालो। चलिए सॉल्व कीजिए। क्या रहा है, तो भाई आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ, पॉइंट क्या बताएंगे, पॉइंट है -1,1। स्लोप क्या बताएंगे, स्लोप यहां से निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जो लाइन जहां -1,1 से पास करे वो पैरेलल है इस लाइन का, तो इसका स्लोप और इस लाइन का स्लोप इक्वल होगा। इसका स्लोप निकाल लेते हैं, -1 -3 4 माइनस में 2, ऊपर में हो गया -4/2 माइनस का 2, यही आया क्या। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, जब एक पॉइंट और स्लोप पता रहता है तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। सबको समझ में आ रहा है? चलो y माइनस y1 का वैल्यू है 1, ठीक है, m का वैल्यू कितना, माइनस का 2, x माइनस ऑफ -1 प्लस का 1। तो इक्वेशन हो जाएगा y माइनस में 1 माइनस का 2x माइनस का 2, सारा एक तरफ लेके आ जाएंगे, 2x प्लस में y प्लस में 1 इक्वल टू 0। सबका है विश्वनाथ, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, स्टॉप कर देना, लिखेंगे ना तो स्टॉप कर देना हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose slope -2,7 -2/7, y intercept इक्वल टू माइनस। चलिए इसको बना दे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन उस स्लोप दिया हुआ है -2/7, मतलब m का वैल्यू दे दिया, और y इंटरसेप्ट मतलब m c का वैल्यू दे दिया। y इंटरसेप्ट मतलब पता है ना, ओरिजिन से y एक्सिस को जितना डिस्टेंस में कट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं c से। और इस टाइप से स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया हुआ रहता है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, कोई बताएंगे? y इक्वल टू mx प्लस में c। ये तो बहुत इजी हो गया, y का वैल्यू तो y रहने देते, m का वैल्यू -2/3x और c का वैल्यू माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो बताना, 3y माइनस में 2x, ठीक है, और 2/7, ठीक है। तो ये कितना हो बताना, 7y इक्वल टू माइनस में 2x माइनस का 21, ये सारा वैल्यू 2x प्लस में 7y प्लस में 21 इक्वल टू 0, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन लिखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, हम पूरा नहीं लिख रहे, एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point 1, 2 and making an angle, making angle 30 degree with y axis. Find the equation of line which is passing through the point 1, 2 and making angle of 30 degree with the y axis. बनाओ चलो इसको, बोला 1, 2 से पास कर रहा है, सपोज x का वैल्यू 1 इधर होगा और y का वैल्यू 2 इधर, 1, 2, ठीक है, इस पॉइंट से पास करें, तो ये वाला पॉइंट से ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, बोलो हाँ या ना। जब ऐसे जाएगा, देखो ध्यान से, जब इस तरीके से जाएगा इस पॉइंट से, तो यहाँ पे एंगल बनेगा, क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं?
और जब इस पॉइंट से जाएगा ऐसे करके जाएगा तो यहाँ पे एंगल बनेगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? तो भाई 30 डिग्री आइदर ये भी हो सकता है और आइदर ये भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन यू कि आप किसको 30 डिग्री मान रहे हो, कैसे मान रहे हो, क्योंकि वहां पे तो बोला ही नहीं कि भाई क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हम मान लेते हैं इसको 30 डिग्री मान लिए, तो ये 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाए बताना, ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री और ये 60 और ये 120, तो स्लोप कितना हो जाएगा tan 120, और कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है 1,2 से, इक्वेशन बना सकते हैं। तो y माइनस में y1 मतलब माइनस का 2 इक्वल टू m मतलब कितना tan 120, और फिर कितना कितना बताएंगे x माइनस में x1 कितना हो जाएगा वैल्यू, y माइनस में 2 इक्वल टू कितना आ रहा है वैल्यू, tan 120 का वैल्यू, हेलो, माइनस का √3, ये कितना हो जाएगा x माइनस में 1, y माइनस में 2 इक्वल टू कितना माइनस का √3x प्लस का √3, तो फाइनल आंसर देख लो कितना हो रहा है अभी, ये √3x प्लस में y, और ये वाला वैल्यू कितना जो बताना 2 प्लस का √3, नोट कर लो। अच्छा, इसको हम लोग 30 डिग्री समझते हैं, तब जाके क्या होता है सुना था, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, और उस वक्त स्लोप 60 डिग्री हो जाता है ना, तब जाके इक्वेशन बनाओ तो क्या हो रहा है देखो, स्लोप 60 डिग्री हो जाता है। Find the equation of line and the equation of the line passing through the point through the point -3, 5 and perpendicular to the line through the point through the points ठीक है, 2, 5 and -3, 6 चलेगा। हो रहा है क्या, एक लाइन की इक्वेशन बताए जो पास करे कहां से -3, 5 से, और क्या है सर, ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, किसी दूसरे लाइन का, जो लाइन का पॉइंट दिया हुआ है, मतलब इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू कितना हो गया -1, तो यहां से स्लोप निकाल लेंगे तो इसका भी स्लोप पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, उल्टा करके माइनस लगा देंगे। चलो बताओ भाई इक्वेशन कितना लिखा हुआ था ना इधर, यहाँ से स्लोप ऑफ दिस लाइन निकाल लेते हैं, कितना होता है बताना, इसको हम लोग m1 मान लेते हैं, कितना होता है बताना 6 माइनस में 5, और ये कितना -3, और ये कितना हो जाएगा -3 माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा बताएंगे माइनस में 1/5, करेक्ट। अच्छा, स्लोप ऑफ इसका परपेंडिकुलर लाइन मतलब इस लाइन जिसका आपको इक्वेशन चाहिए उसका स्लोप तब कितना हो जाएगा m2, और इसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, ताकि ये दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -1, तो जिस लाइन का इक्वेशन निकाला उसका स्लोप अपने को मिल गया कितना 5, पॉइंट पता है कौन सा पॉइंट से पास करा बताएंगे -3, 5 से, इक्वेशन कितना हो जाएगा y माइनस में y1, ठीक है, स्लोप हो गया 5, और x माइनस में x1 कितना हो जाएगा प्लस का 3, तो इक्वेशन कितना हो जा रहा है y माइनस में 5 इक्वल टू 5x प्लस में 15, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 5x माइनस में y प्लस में 20 इक्वल टू 0। समझ में आया क्या, आंसर क्या हुआ है, if a equal to 1,4 b 2, -3, लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, हो गया 1070 करीब 67 या 68 था, फिर से तुम लोग सब्सक्राइब कर देती हो क्या, अलग अलग फोन से कर देती हो, वाह थैंक यू, वॉच टाइम भी बढ़ रहा है।
एग्जाम के टाइम में ना देखना बहुत फास्ट बढ़ेगा है कि नहीं। -1 -2 are the vertices of a triangle ABC. Find सुनो ध्यान से। Find number 1 the equation of the median. The equation of the median ठीक है ना थ्रू ए। चलो जल्दी से पहले इसका बताओ भाई। सुनो पूरा ये एक ट्राइंगल है, ध्यान से सुनो। अरे इधर इधर सुनो ध्यान से, क्या बोल रहा है सुनना। बैटरी बचा हुआ है, इसको सॉल्व करते पहले ए बी सी। ये देखो ये चलो देखो, बोल रहा है ए बी सी 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, कितना 1,4 और फिर कितना दिया होता ना 2, -3 और फिर कितना दिया होता ना -1, माइनस कट। इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट देख रहे हो, इस पॉइंट से अपोजिट साइड का जो लाइन है उसका मिड पॉइंट तक जो लाइन पास करता है, ये लाइन को क्या बोलते हैं, मीडियन बोलेंगे। तो इसका मिड पॉइंट निकाल लोगे, बोलो हाँ यार। तो चलो समझ में आ रही क्या बोले। इस पॉइंट से इस लाइन के बीचों बीच तक जो लाइन जाता है उसी को क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा बताना, 2 -1 1 1/2। अच्छा ये -3 -2 -5 -5/2। तो दो पॉइंट पता चल गया ना, एक तो पॉइंट ये वाला, एक तो पॉइंट ये वाला। तो दो पॉइंट से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं बताना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस में y1 इक्वल टू कितना y2 माइनस में y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस में x1। इस बार स्लोप के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर कितना x माइनस में x1। एक काम करते भाई, y माइनस में y1 इसको ले लेते 4 को, y2 किसको लिए -5/2। ठीक है, माइनस में 4 बाई x2 का वैल्यू क्या लेते हैं 1/2 माइनस में x1 की जगह पे 1 और ये x माइनस में 1। सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ठीक है, आज को रहने देते, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा इसको कंप्लीट करेंगे।